अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब बखैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो गाड़ी है फोर्ड एक्सप्लोरर 2010 मॉडल है। गाड़ी में इशू ये है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एक तो गाड़ी मिसिंग कर रही है और सेकंड इसकी चेक इंजन की लाइट आ रही है। तो आज इस वीडियो में इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी, चेक इंजन का साइन आ गया, आरपीएम इसका अप डाउन हो रहा है। सेकंड, इसका मैं जैसे रेस वाला पेडल फुल प्रेस करूँगा, गाड़ी रेस ही नहीं ले रही। ठीक है, थोड़ी सी लेती है, ज़्यादा नहीं ले रही। ये आपके सामने आरपीएम आप देख सकते हैं, अप डाउन हो रहा है। तो इसको सबसे पहले स्कैनर लगाना है, स्कैनर लगा के चेक करना है इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को चेक करेंगे। तो गाड़ी को बंद कर लेता हूँ, अब मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ। तो कोड इसमें आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल मोटर सर्किट ओपन, थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल सिस्टम, थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल मॉड्यूल प्रोसेसर। ठीक है, तो ये इसमें सारे थ्रोटल के कोड आ रहे हैं। इसको मैंने पहले एक दफ़ा क्लियर भी किया है, क्लियर करने के बावजूद भी सेम यही कोड आ रहे हैं। इसका मतलब है या तो हमारी थ्रोटल बॉडी का में मसला है, या फिर उसकी वायरिंग में मसला है, या फिर ईसीएम में मसला हो सकता है। तो अब क्या हमने क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को चेक करना है। तो बाहर चल के इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसे कार्बन एसटीडी में रीड किया है। इसकी वायरिंग का डायग्राम मैंने निकाला। तो ये सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इसकी टोटल 4 वायर हैं और थ्रोटल बॉडी में एक मोटर लगी होती है, उसकी 2 वायर होती हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल ईटीसी मोटर नज़र आ रही है, उसकी 2 वायर हैं। तो मतलब कहने क्या है कि जितनी भी गाड़ी हैं उनमें थ्रोटल बॉडी होती है, उसकी टोटल 6 वायर होती हैं। तो ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इसकी 4 वायर हैं और जो ऊपर जो मोटर है उसमें 2 वायर हैं। 6 की 6 वायर हमारी ईसीएम से आ रही हैं। तो सबसे नीचे से शुरू करते हैं। ये सबसे नीचे जो ईटीसी आरटीएन लिखा हुआ है, ये हमारी ग्राउंड की वायर है जो ईसीएम से निकल के सीधा थ्रोटल में जा रही है, और ये पिन नंबर है 59। और जो उससे ऊपर वाली ब्राउन वायर नज़र आ रही है, ये टीपी का फर्स्ट सिग्नल है। ये हमारी वायर है 61 नंबर पिन पे। और जो उससे ऊपर वाली वायर है ईटीसी रेफरेंस येलो कलर की, ये हमारी 5 वोल्ट की वायर है। और रेफरेंस का मतलब है 5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारी कंप्यूटर की पिन नंबर है 66। तो ये 66 नंबर पिन से वायर निकल के सीधा हमारी जा रही है थ्रोटल पोजीशन सेंसर पे। जो उससे ऊपर वाला है वो भी हमारी सिग्नल की वायर है, वो हमारी 60 नंबर पिन से निकल के जा रही है थ्रोटल पोजीशन सेंसर पे। जो बाकी हमारी वायर बच गई 2। एक वायर बचती है 34 नंबर पिन वाली, एक वायर बचती है हमारी 51 नंबर पिन। ये दोनों वायर हमारी ईसीएम से ऑपरेट हो रही हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है उसके अंदर जो मोटर होती है उसको ऑपरेट करती हैं ये दोनों वायर। कितना उस प्लेट को कंप्यूटर ने अपने हिसाब से खोलना है और बंद करना है। तो ये दोनों वायरें ईसीएम से ऑपरेट हो रही हैं। एक प्लस का सिग्नल निकलता है, एक माइनस का सिग्नल निकलता है। तो अब थ्रोटल की 6 वायर हैं, 6 की 6 वायर ईसीएम से आ रही हैं। अब बाहर चलते हैं और बाहर चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी की मैं बाहर वाली साइड पे आ गया हूँ। थ्रोटल पोजीशन सेंसर की आप देख सकते हैं टोटल 4 वायर हैं। 2 सिग्नल की वायर है, एक 5 वोल्ट की वायर है, एक ग्राउंड की वायर है। ये चारों वायर हमारी ईसीएम से आ रही हैं। ये वायरिंग इसकी मैंने सारी चेक की है। पोजीशन सेंसर की वायरिंग इसकी ओके है। और उसके बाद ये हमारा मोटर का ग्रिप है, ये इसकी एक्चुएटर मोटर लगी हुई है। ठीक है, ये दोनों वायरें हमारी ईसीएम से आ रही हैं। एक वायर येलो है, एक वायर हमारी लाइट ग्रीन है। ठीक है, ये एक में जमा आएगी, एक में माइनस आएगा। दोनों में पल्स की सूरत में ईसीएम से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही हम एक्सीलेटर का पैडल प्रेस करते हैं तो ईसीएम से ये जमा माइनस निकल के ये मोटर एक्चुएटर को ऑपरेट करते हैं, जिससे ये अंदर वाली जो प्लेट है हमारी ओपन होती है। ठीक है, अब ये 2 वायरों में इशू आ रहा है, इसको मैंने चेक कर लिया। ये वायरिंग इसकी बिल्कुल ठीक है। ये वायरिंग में मसला है, ये जो एक ग्रीन वायर है, एक येलो वायर है, ये हमारी ये बड़े वाले कनेक्टर में ये इसका ईसीएम है। ये इसका जो बड़ा वाला कनेक्टर है, ये इसकी 2 वायर है। ठीक है, इसकी मैंने जैसे ही कंटिन्यूटी चेक की है, ये वायर बोल रही है, ये वायर नहीं बोल रही। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। पहले हमजा रकब वायर शाम ये पकड़ो। तो वायरिंग मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ, इसकी जो थ्रोटल बॉडी है वो पहले चेंज करके चेक किया था, मसला क्लियर नहीं था हुआ।
یہ وائر ہماری بول رہی ہے، لائن پیچھے کرو، یہ وائر اتاری، یہ وائر بول رہے ہیں گرین گرین حمزہ لائٹ اوکے، یہ وائر ہماری گرین اوکے. اب یلو پہ لگاؤ حمزہ. یلو وائر نہیں بول رہی، اس کا مطلب ہے یہ وائر میں مسئلہ ہے. اگر یہ وائر بھی ہماری صحیح ہوتی تو پھر ہمارے ای سی ایم میں مسئلہ ہونا تھا. تو ای سی ایم میں مسئلہ جو اگر آتا تو پھر میں نے ای سی ایم کھول کے ریپیئر کرنا تھا. تو اب فالٹ ہمیں باہر سے ہی مل گیا ہے، اس کی وائرنگ میں مسئلہ ہے. یہ وائر کو ہم بائی پاس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں. تو فائنلی اس کی وائر ہم نے جیسے یہ وائرنگ کھولی ہے، اندر سے وائر اس کی بروک تھی، یہ وائر اس کی ریپیئر کی ہے. تو اب اس کی کنٹینیوٹی بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. یلو والی ٹھیک ہے دوستو، اتارو لگاؤ. یہ وائر ہے ہماری، دونوں وائر ایک ساتھ ہیں، ایک یہ والی ہے ایک یہ والی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں وائر ہماری ای سی ایم سے، یہ جو تھروٹل کی ایکچویٹر موٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو آپریٹ کرتی ہیں دونوں وائر ای سی ایم کی. تو یلو وائر میں مسئلہ تھا. اب اس کو مکمل ٹیپ کر کے فکس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہمارا جو مسئلہ آ رہا تھا وہ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں. اوکے حمزہ شکل سے آ رہا یہ وہ اٹھا لو ادھر سے. آتی رہے. الحمدللہ گاڑی کا مسئلہ اس وائر میں ہی تھا، گاڑی الحمدللہ کلیئر ہو گئی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. یہ پہلے انہوں نے کوائل بھی یہ پلگ وغیرہ سارا کچھ چینج کروایا، لیکن گاڑی کا مسئلہ کلیئر نہیں تھا ہوا. حمزہ بنت سے آ رہا بات شکل. آتی ریس. الحمدللہ اوکے اوکے. تو جو لائٹ اس کی پہلے آ رہی تھی وہ اس کی ایک دفعہ ہم کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ مسئلہ ہمارا کلیئر ہوا ہے کہ نہیں. ابھی اوکے ہے خان بابا، ابھی گاڑی ریس بھی لے رہی ہے اور گاڑی میں مسنگ بھی نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، گاڑی سٹیبل ہے، ذرا بھی مسنگ نہیں ہے اب اس میں. تو دوستو گاڑی سٹارٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آر پی ایم بھی سٹیبل ہو گیا اپنی جگہ پہ، 700-800 پہ. گاڑی کو بند کرتا ہوں، دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹنگ بھی بالکل اوکے ہے، ریس بھی صحیح لے رہی ہے گاڑی. چیک انجن کی لائٹ بھی نہیں آ رہی اب. ٹھیک ہے، تو باقی اس کا جو ایک ہی کوڈ آ رہا ہے اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوڈ اس کا کلیئر ہو گیا. دوبارہ بند کرتا ہوں، سٹارٹ کرتے ہیں. تو گاڑی الحمدللہ اوکے ہو گیا. دوستو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.